देखिए, आज का जो वीडियो है बुजुर्गों के लिए जरूरी कानून सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 सीनियर सिटीजन बेनिफिट पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। साथियों, यहाँ पे क्या है कि भारत में बुजुर्गों के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 मतलब कि यहाँ पे MWPSC एक्ट 2007 जो कि एक महत्वपूर्ण कानून है जिसके तहत बुजुर्गों को वित्तीय सहायता मिलती है। समझ पा रहे हो, ये बहुत बड़े अपडेट है साथियों। इसको लेकर के हम आज का वीडियो में आप लोग को बताने वाले हैं। जैसे चिकित्सा सुविधाएं, जो मेडिकल की जो सुविधाएं होती है एवं जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा की प्रदान की जाती है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, यह कानून जो है 60 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को वरिष्ठ नागरिक मानता है। समझ पा रहे हो, ये आप लोगों को भी पता होगा और उन्हें उनके बच्चे व रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार देता है। और क्या इसके अतिरिक्त सरकार जो है वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए कई लाभ जो है उनके प्रदान करती है। और देखिए, जैसे इनकम टैक्स में छूट हो गया, रेलवे के टिकट में छूट हो गया, हवाई के टिकट में छूट हो गया, रियायत मिलती है और प्रधानमंत्री वंदना योजना है। बहुत सारी सुविधाएं हैं जो कि आज का वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, बने रहना। देखो, वरिष्ठ नागरिकों की लाभ और सुविधाएं जब जानेंगे, जिसकी उम्र 60 वर्ष, आपके पिता हो या आप खुद हो 60 वर्ष का, या आपके दादा दादी हो, चाचा चाची हो, कोई भी आपके घर में हो, परिवार में हो, गुतिया में हो, तो उनको ये चीज पता होना चाहिए। पहले आपको पता है, आप उनको बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए कंटिन्यू वीडियो चैनल पर हम बनाते हैं। देखिए, बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए उनके बच्चों और उनके रिश्तेदारों से भरण पोषण प्राप्त करने का अधिकार है, ये आप लोग को भी पता है। और देखिए, स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकारी अस्पतालों में अलग कतारें, लाइनें लगती है और सुविधाएं सुनिश्चित करती है। और देखो, बुजुर्गों के लिए वृद्धा आश्रम, समझिएगा, निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धा आश्रम भी बहुत सारे लोग चला रहे हैं, जो मतलब सत्संगी लोग के हैं। समझ रहे, बहुत सारे वृद्ध लोग आप लोग सुने होंगे, तो बहुत सारे लोग जो कथाएं वाचक कर रहे हैं वो चला रहे हैं। और जिसके पास पैसा है, समाज सेवी है, वो लोग चला रहे हैं, वृद्ध आश्रम चला रहे हैं, वहां पर खाना देता रहने के लिए है, सुविधाएं है। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। और देखिए, उनके बेटे नहीं उनको मानते हैं, उनको बहू उनको नहीं मानते हैं, ये नहीं समझते कि एक दिन मेरा भी उम्र 60 साल का होगा। समझ पा रहे हो, अपने पिता को जो है, अगर पिता वो घर पर रहना चाहते हैं तो उसका बेटा उसको रहना नहीं चाहता है, वृद्ध आश्रम में लाके फेंक देता है कि वृद्ध आश्रम में रहो, वहां पर जाओ। समझ रहे हो, समझ सकते हो भाई। तो तुम्हारा जब उम्र 60 साल होगा, तुम उसको वृद्ध आश्रम में फेंक दोगे, या जहां था उसको दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, जहां मन हुआ वहां फेंक देता है, जाओ रहो वहां पर। इस तरह नहीं करनी चाहिए। मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है। मैं आज दिला रहा हूं कि जब आपका उम्र 60 साल हो जाएगा, समझ रहे हो, जो भी वीडियो देख रहे हो इस बात को समझो, तो उस समय आपका बेटा, आपका बहू वही काम करेगा। अपने पिता को या माता को वृद्धाश्रम में फेंक देगा, जहां तक ठोकर के लिए फेंक देगा, यहां रहो जबरदस्ती। उसको पूछे उसका क्या इच्छा है, वो कहां रहना चाहता है। समझ रहे हो, उसको खाना का ख्याल रखें। समझ पा रहे हो, क्या ये जरूरी है? नहीं, कमेंट करके बताओ। माता पिता जो भी आपका है, माता पिता रहे या आपका दादा दादी रहे, जो भी है, आप उसके बेटे हो, पुत्र हो, या उसके पोते हो, पोती हो, जो भी हो, क्या ये गलत हम बोल रहे हैं? आप कमेंट करके बताइए। भाई, हमारे जो दादाजी थे, मेरे घर में मैं बता रहा हूं, हमारे दादाजी जब 60 साल के थे, हमारे दादाजी, तो मेरे घर में वो बॉस बन के रहे, जब तक रहे बॉस बन के रहे। उनको कभी फील नहीं हुआ कि हम बूढ़े हो गए, उनको कभी फील नहीं हुआ कि हम सीनियर सिटीजन रहे। समझ पा रहे हो, जबकि मेरे दादाजी का उम्र मतलब कि मानो 80 साल के करीब था जब उनका डेथ हुआ। समझ रहे हो, मतलब उनको कभी ना, और भी हमारे घर में दादाजी हैं, उनके मतलब उनके भाई, मंझले भाई, उनको कभी फील नहीं हो रहा कि हम जो है बूढ़े हो गए। इतना उसका बेटा बेटी मानता है, और उसको जहां रहने का मन करता है वहां रहता है। जिस बेटा के साथ उसको खाने का मन करता है, उस बेटा के साथ वो खाता है। 4 बेटा है, लेकिन जिसके मन इच्छा करता है उसी के साथ वो खाता पीता रहता है, और उसको कभी फील नहीं हुआ है कि हम बूढ़े हो गए। कभी नहीं फील हुआ कि हमारा बेटा बहू नहीं मानता है।
समझ पा रहे हो? तो इस तरह होना चाहिए। ये नहीं कि 4 बेटा है तो फलाना ये उसकी मर्जी है, इसके पास खाओ 1 महीना, उसके पास, उसको पूछें किसके पास रहना है, किसके पास खाना, उसका क्या इच्छा है, कहां रहना चाहता है, कहां खाना चाहता है, किसके पास रहना चाहता है, जरूरी होता है। अरे कितना दिन और बचेगा, 5 साल बचेगा, 10 साल बचेगा, तो क्या होगा? आपका बेटा बहू भी तो ऐसा कर सकता है, इस बात को समझें। लेकिन यहां लोग समझदारी नहीं है कि कहता हमारा 3 बेटा है, 4 बेटा है, 2 बेटा है, तो एक कोई बेटा पैसा कमा रहा है, कितना दिन भर में खाता है भाई? कमेंट करो, एक बूढ़ा या बूढ़ी जो भी है कितना खाता है? एक रूम में पड़ा रहेगा, तुम्हारा रूम में क्या होगा भाई? कौन तुम्हारा रूम यहाँ रेंट पर लग रहा है, कौन रूम तुम्हारा चल रहा है? थोड़ा सर सेवा कर दोगे तो कल के समय बेटा पुतो भी तुम्हारा करेगा, है ना? तो ये बात है, देखो जो सही बात है वो बोल रहा हूं भाई, खराब लगे कुछ भी लगे, हमारे पास बहुत सारे इस तरह का मामला देखने को मिलता है। समझ रहे हो ना? किसी को हम टारगेट नहीं कर रहे हैं, याद रखना। आगे देखो, जीवन और संपत्ति की सुरक्षा किसी वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल करने वाले व्यक्ति द्वारा छोड़ा जाना, यह एक आपराधिक अपराध है। याद रखना, इनकम टैक्स में छूट मिलता है। यहां पे वरिष्ठ नागरिकों को विभिन्न आय वर्गों में इनकम टैक्स में छूट है, सरकार के द्वारा ही छूट है भाई, सीनियर सिटीजन को। और देखो, उसको यातायात में भी छूट मिलता था पहले, भारतीय रेलवे में छूट मिलता था, हवाई अड्डों पर वरिष्ठ नागरिकों को टिकटों में छूट मिलता था, और पेंशन और बचत योजनाएं वो समझिए। वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम जो है लोग फेंक देते हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है, या दूसरे बेटे के पास उसको फेंक दिया कि छोटका बेटा है बड़का के पास फेंक दिया, बड़का है छोटका फेंक दिया। इस तरीके से चल रहा है भाई, हम समाज में देख रहे हैं लोगों के साथ। अब उसको क्या समझावें? वो कहेंगे तो एक प्रवचन देने लगा उल्टा, मतलब भला किसी का नहीं करना है, बोलोगे तो उसको बुरा लगेगा। अब देखो, प्रधानमंत्री वंदना योजना जैसी एक बात है, जो आदमी इस तरह कर रहा है, आने वाले समय में उसका भी 60-70 उम्र जब होगा तो भाई हम तो यही उसको जवाब देंगे कि देखो, तुम भी अपना जो है सास ससुर या अपने पिता माता के साथ इस तरह किया, इसलिए तुम्हारा बेटा तुम्हारा पुत्र तुम्हारे साथ सही कर रहा है, हम उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसमें हमसे पूछा, हमसे राय परामर्श लिया नहीं लिया, है ना? क्लियर बता दे रहे हैं, फिर हम उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। जरूरी नहीं है कि आपके 2 बेटा है, 1 बेटा है, 3 बेटा है, जो भी है वो जो है अभी अब तुमको मान रहे हैं या जो भी कर रहा है, जरूरी नहीं कि पुतो आने के बाद क्या गारंटी है कि पुतो का दिमाग में चेंज होगा? क्या गारंटी है? हम देखे हुए महिलाओं का दिमाग 1-1 मिनट में चेंज होता है। उस समय जब तुम बूढ़े हो जाओगे, भले अभी मान लो शादी करके आ जाए, ठीक है, पुतो है मानते हैं, लेकिन उस समय जब उम्र तुम्हारा जब 60 हो जाएगा भाई, समझ रहे हो ना, पति पत्नी दोनों का, या 65 हो जाएगा, 70 हो जाएगा, उस समय हो सकता है वो पुतो और बेटा भाई बदल जाए। बेटा नहीं बदलेगा, पुतो बेटा को बदल देगा। इस बात को समझे, ये बता रहे हैं। समझो, खराब लगे बुरा मत मानना, लेकिन हम क्लियर बता दे रहे हैं। जो वीडियो देख रहे हो बुरा लगता होगा कि अरे अपने माता पिता का सेवा करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अब 3 बेटा है, 4 बेटा है, 2 बेटा है, जो भी है भाई उसके पास वो रहेगा, है ना? हमारे दादाजी उसको 4 बेटा है, और भी है दूसरे दादाजी भी है, किसी को 2 बेटा है, किसी को 3 बेटा, किसी को 1 बेटा है। इस तरह की समस्या है। और देखते कोई भी हमारे जो कि अधिकतर बता रहे, अरे मतलब कि सब काम नहीं करे, एकागो ऐसा भी है लोग, ऐसा नहीं करे कि सब अच्छा ही है, एकागो ऐसा भी लोग है जो अपने दादा दादी को या जो अपने मतलब कि माता पिता को, मतलब वो ये कहते कि वो मानेगा, वो खिलाएगा, हम ही सब दिन खिलाते रहेंगे, 6 महीना ये खिलाएगा, 6 महीना वो खिलाएगा, यहां रहेगा वहां रहेगा, इस तरह की बातें भी होती है। लेकिन हम जब जाते हैं तो उसको क्लियर बता देते हैं, भाई नहीं उसको देखो करो, एक समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तो समझदार है, वो समझता भी है। और कुछ ऐसा लोग है जो कि कहता है प्रवचन दे रहा है, समझ रहे हो? तो ये गलत बात है, ठीक है? और देखिए, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। समाज में इस तरह देखने को मिलता है भाई। बूढ़े बूढ़ी को पूछो, कभी कभी उसको पैसा दो, अगर तुम उसका पोता है, नाती है, जो भी है, बेटा बेटी बहू हो, उसको कभी दे दो 1000 2000 500 ना 1000 2000 नहीं तो 100 200 दे दो कम से कम, समझे? उसका इच्छा नहीं होता है, जहां हमारा इच्छा, वो एक बच्चा की तरह होता है। जिस तरह बच्चा 5 साल का 10 साल का नहीं होता है, जब उम्र जब 60 पार कर जाता है तो उस तरीके से वो उसका होता है। भाई हम जो मेरा जो रिश्तेदार में है, हम लोग का है, हम लोग को पूछते हैं, कुछ लगता है तो दे भी देते हैं, समझ रहे हो? इस तरीके से है।
आगे देखिए, भरण पोषण के लिए आवेदन करें। देखिए, जो वरिष्ठ नागरिक हैं, अपनी कमाई से सम्मान पूर्वक जीवन जीने में असमर्थ है वे, तो भरण पोषण के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। मतलब कि कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। थाने में आवेदन दे सकता है, कोर्ट में आके आवेदन दे सकता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी या मेरा बहू या मेरा जो भी है वो हमको नाती पोता पोती नहीं मान रहा है, पुतो जो भी है भाई, आके आवेदन दे सकते हो, थाने में दे सकते हो, कोर्ट में आके दे सकते हो। सख्त से सख्त कार्रवाई सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल एक्ट बना है। अब देखो यहाँ पे वृद्ध आश्रम का निर्माण समझिएगा, राज्य सरकार क्या किए हैं, जितने भी गरीब या गरीब है या निर्धन है वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्ध आश्रम भी बनाए हुए हैं, बहुत जगह ऐसा बना हुआ है। और चिकित्सा की देखभाल, देखो राज्य सरकारें वरिष्ठ नागरिकों के लिए उचित चिकित्सा यानी कि मेडिकल देखभाल करते हैं, जिससे कि सरकारी अस्पतालों में बिस्तर हो गया और यहाँ पे लोगों के उपचार के लिए सुविधाएं भी है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए अच्छी सुविधाएं मिलती है वहां पर। और देखिए भाई, आप समझिएगा, देखिए आप समझे, आपका उम्र चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जो भी है, अगर आपका उम्र 60 साल है या 65 साल है, 70 साल है, 80 साल है, 85 साल है, 90 साल है, जो भी है, ठीक है। अब जब वीडियो आप देख रहे हो तो समझिएगा कि यहाँ पे ऐसी महिलाएं जो है हर घर में होता है, पुरुष होता है हर घर में, हमने अपने आंखों से देखा है, अपने रिश्तेदारों में देखा है, अपने घर में देखा, अपने गोतिया में देखा है, अपने घर भाई हर जगह हमने गांव में देखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो भी आप सभी लोग जितने भी व्यक्ति हैं जिनकी भी उम्र 60 65 70 80 85 90 है, ठीक है, हो चुके, उनके परिवार में कई बार उसको प्रताड़ित किया जाता है, हमने देखा है भाई। प्रताड़ित होकर कोई ने गलत कदम न उठा ले, इस बात को समझे, हमने देखा है इस तरह की घटनाएं घटती रहती है, समझ पा रहे हो। हमने हमारा गांव में इस तरीके से एक मतलब उसको 2 बेटा था, ठीक है, 2 बेटा था, एक बेटा को नौकरी हो गया और एक बेटा घर पर रहता था। तो उसको क्या हुआ कि उसका जो बड़ा बेटा था उसको जो नौकरी हुआ था, उसको पिता वाला नौकरी हुआ था अनुकंपा पर, ठीक है। तो एक बेटा जो था उसको जो है वो मतलब कि उसके माँ को पेंशन मिल रहा था, तो पेंशन मिल रहा था, बीमार में बहुत पैसा खर्च हो रहा था। तो वो माँ सोचा कि बेटा इतना पैसा खर्च कर रहा है, जो पेंशन से भी ज्यादा उसका पैसा खर्च हो रहा था, तो कुछ ऐसा बात किया तो वो गलत कदम उठा लिया। तो इस तरीके से होता है, माँ उसका गलत कदम उठा लिया, समझ पा रहे हो। तो ये गड़बड़ है, समझ रहे हो। तो यहां ये बात को आपको समझना पड़ेगा। ये सब कौन उठा रहे हैं, उसका माँ का उम्र हो गया 50 60 साल हो गया, तो ये सब चीजें हैं बता रहे हैं, क्योंकि जब 60 के पार जब हो जाता है तो उनका दिमाग और उनका बच्चा की तरह हो जाता है, समझ पा रहे हो। वरिष्ठ नागरिकों को उसको ज्यादा खोजता है, वो ज्यादा दुलार खोजता है, इस बात को समझे, हमने देखा, मैं बता रहा हूं मैं। और आप लोग समझिएगा, ये बातें कोई भी है, देखो यूट्यूब पर हम बता रहे हैं, जितने भी लोग आप लोग जो भी है भाई हमारे सब्सक्राइबर लोग हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो हमारे रिलेशन वाले हो चाहे हमारे रिलेशन वाले नहीं हो, हमारे चैनल से जुड़े हो, ठीक है, टेक्निकल वाले हौसला से, अगर आपके घर में सीनियर सिटीजन है 60 वर्ष है, तो उसका जरूर केयर कीजिए। आपके मम्मी पापा करे या ना करे, अगर वो भी वीडियो देख रहे हो तो करो, आपके पिता है माता है तो जरूर करो। आप पोता पोती है, उनको अलग से उनको पूछो क्या वो मतलब खाना चाहते हैं, उसको वो चीज दो। कुछ पैसा 50-100 है आपके पास तो वो भी दो उनको, मानो वो क्या चाहता है, क्या उसका इच्छा है, जरूर पूरा करो, समझ पा रहे हो। मैं बता रहा हूं भाई, ये चीजें करनी चाहिए। कितना दिन वो बचेगा, आपका दादा दादी, आपका भैया या आपके माता पिता जो भी है, जब उसका उम्र 70 हो जाएगा, आजकल उम्र की लिमिट हो गया 80 85 काफी है, 10 साल बचेगा, 5 साल बचेगा, यही ना, यही 10-5 साल में ही खराब कर लेता है नाम आदमी, 10 साल 5 साल में ही नाम खराब कर लेता है, न उसका मान सम्मान करता है, न उसका इच्छाएं को पूरा करता है, जो वो सोचता है भाई। उसको मानो जैसे आप 1 मिनट के लिए सोचो, जैसे बेटा जब जन्म लेता है या बेटी जब जन्म लेता है तो उसको किस तरीके से उसको मानते हो, रखते हो, उसको 10 साल सेवा करते हो, वही समझ लो तुम्हारे लिए वो है, समझ पा रहे हो। उतना जिसको करने की जरूरत नहीं है, मतलब वो जो इच्छाएं हैं उसकी सेवा करना है, बस इतना है, ज्यादा कुछ नहीं। उतने में आपका नाम हो जाएगा, गांव के लोग कहेगा अरे फलाना का देखा था, वो अपने बाप को कितना मान रहा है, फलाना को देखा उसका पुतो कितना उसका सेवा कर रहा है अपने सास ससुर का, समझ रहे हो। तो ये बातें होनी चाहिए, लेकिन यहां तो उल्टा देख रहे हैं, यहां तो लगता है कि उसका वो दुश्मन है, न उसका इच्छाओं को पूछता है, न उसका मतलब कि उसका सेवा करता है,
भाई, ये बता रहा हूं मैं। लेकिन क्या कर सकते हैं, देखिए जो मतलब हम लोग का काम है समझाना। जो हमारे रिलेशन वाले हैं उसको समझा सकते हैं, बोल सकते हैं। अब उसका मर्जी, उसका विवेक, दिमाग, क्योंकि रहना तो उसके पास है, हमारे पास तो रहना नहीं है उनका। लेकिन हमारा जो घर में पर्सनल था, हमारे जो दादाजी थे, जो भी थे, उनको इतना कभी फील नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग समझते हैं इस बात को। समझ पा रहे हो? तो यही चीजें मैं बता रहा हूं, ये चीज समझें आप लोग भी। वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर वीडियो देख रहे हो तो कम से कम इस बात को आप समझे, इस पर गौर करें, ठीक है। और देखिए यहां पे आप लोग समझिएगा, ये लगातार जो है प्रताड़ित किया जाता है। बहुत सारे ऐसे देखते हैं, कोई अपने माता को प्रताड़ित कर रहा है, कोई अपने पिता को प्रताड़ित कर रहा है, कोई अपने जो है कोई पोता पोती अपने दादा दादी को प्रताड़ित कर रहा है। इस तरह की लगातार हम देखते हैं, लगातार इस तरह की हो रही है। और देखिए यहाँ पे कोर्ट में हमारे पास आते हैं भाई बहुत सारे लोग। और क्या यहाँ पे अगर आपकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, महिला हो या पुरुष हो, कोई भी है, तो भाई अगर हो जाती है तो आप सीनियर सिटीजन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। और आपके लिए स्पेशल कानून, विशेष कानून जो बनाया गया है, लेकिन इस कानून के बारे में आप लोग जानते ही नहीं है, समझ रहे हो? तो यह स्पेशल कानून होता है जो कानून बना है। और यहां पर किस तरह की कानून है, किस तरह की सुविधाएं मिलती है, आज मैं आपको पूरी तरीके से बता रहा हूं, तक समझिएगा। 2007 में यह कानून बना था, और यह कानून, उसमें हमारे देश में जरूरता की बहुत कमी है, बहुत कमी है, समझ रहे हो? और जिनकी उम्र 60 वर्ष हो गई, 70, 75, 80, 90 जो भी है, ठीक है भाई, उनको अधिकार है, उनको पूरा अधिकार है। और क्या, ये आप देखिए यहां पे उन्हें लगता है कि हम लोग व्यवसाय जो है ना, व्यवसाय नहीं कर पा रहे हैं। देखो हम जॉब से रिटायर हो चुके हैं, ऐसा लगता है, तो भाई हमारी लाइफ खत्म हो चुकी है। किसको? जो सीनियर सिटीजन है, जो आपके दादा दादी है, जो आपके माता पिता है, जिसकी उम्र 60 से ज्यादा हो गई, उन्हें ये चीज लगता है। और देखिए हमारी जो जिम्मेदारी है वो भी खत्म हो चुकी है। हमारे जो बच्चे हैं, हमें चुपचाप वो है सहते रहना होगा। तो भाई ये कई सीनियर सिटीजन को, कई वृद्ध व्यक्तियों को वृद्ध आश्रम में छोड़ दिया जाता है। और क्या, लाचार होते हैं, मानसिक तौर पर वो लाचार होते हैं, और मानसिक तौर पर वो कानून को नहीं जानते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे पहले। आपको पता ही होगा, आपके दादाजी कितने पढ़े थे, दादी जी कितने पढ़े थे, आपके नाना जी नानी जी कितने पढ़े थे। बात को समझे, समझ पाए, उनको कानून के बारे में नहीं पता है। और क्या, सरकार ने उन्हें किस तरह के अधिकार दिए हैं, उनको ये भी नहीं जानकारी है। और यहां पे किसी कारण से उनको जानकारी नहीं हो पाते हैं। तो मैं आप लोगों को वीडियो इसलिए बनाता हूं कि आप लोग देखें भाई, ये चैनल पर ये भी चीजें हम आप लोगों को बताते हैं, कंटिन्यू बताते हैं। और देखिए यहां पे सब चीजें उनके साथ गलत हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति इस तरह की जो है बर्ताव कर रहा है, वे सभी व्यक्ति अपराधी वर्ग में आते हैं, याद रखिएगा। और सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 वर्ष हो गई है, वे उनको समय पर दवा नहीं देते हैं, उनको खाना नहीं देते हैं, उनको मेडिसिन नहीं देते हैं, समझ रहे हो? उनको हर हमेशा प्रताड़ित करते रहता है, कहता है कितना खा गया खाना है, अरे सुनने को मिलता है, इतना दिए चावल, कितना चावल खा रहा है, इतना रोटी दिए, बेचारा 4-5 रोटी खाता है, कहता है कितना रोटी खा गया। बहुत तरह की समस्याएं जो है लोगों को सुनने को मिलता है, बता रहा हूं मैं। बोलिए ऐसा है या नहीं? आपके अगल बगल गांव में, आपके गोतिया में, आपके समाज में इस तरह का देखने को मिलता होगा। आपके रिलेशन में नहीं तो मिलता होगा भाई, हमें तो देखने को मिलता है, मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो? और देखिए, तो यहां जरूरी है मेडिसिन, लेकिन उस मेडिसिन को समय पर नहीं देते, उनको केयर नहीं करते, उनको सेवा नहीं करते। 1 मिनट के लिए सोचो भाई, तुम्हारा भी उम्र 60-70 होगा, उस समय क्या होगा जब तुम ये काम नहीं करोगे, समझ रहे हो? और देखो ये सभी व्यक्ति जो है ना, अपराधी किस्म के होते हैं, और ये सब लोग नरक में इसका वास होता है, याद रखिएगा। ये सब लोगों को जो अपने बुजुर्ग का मान सम्मान नहीं करते, उनका इच्छा को ख्याल नहीं रखते, उनकी सेवा को नहीं करते, उनको समय पर जो भी चीजें हैं उनकी इच्छाओं को मार दे रहे हैं भाई, तो ये है, समझ रहे हो? ऊपर में सब देखता है, याद रखिएगा। जो भी अब गड़बड़ करेंगे, देखने वाला ऊपर में, समझ रहे हो? ये चीजें समझिए, आपको अभी नहीं, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, लेकिन वो चुकता करना पड़ेगा, याद रखिए, समझ रहे हो? समय हर हमेशा एक जगह बैठ के नहीं रहता, कभी न कभी पलटता है ना? तो ये जरूरी है। और क्या, उनसे बदतमीजी से बात करते हैं। उनका बहू को हमने देखा भाई, अपने ससुर से बदतमीजी, सास से बदतमीजी से बात करता है, समझ पा रहे हो? क्योंकि बड़े हैं, मान सम्मान करनी चाहिए। और क्या, तभी भी वो अपराध है, इसलिए बता रहा हूं। और कई बार सीनियर सिटीजन को देखा गया है, उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया है, निकलने को किया जाता है, निकलो घर से बाहर, जाओ जाओ मां दूसरा बेटा के पास,
जाओ बेटी के पास, ठिका ले लिए तुम राम, कितना रोटी तुम खा जा रहे हो। समझ रहे हो भाई, इस तरीके की बातें होती है। तो ये समझिए उन्हें धमकी दी जाती है। और देखिए यहां पे किसी भी पड़ोसी व्यक्ति से वो बात नहीं करेंगे, किसी से बात नहीं करना है, बेटा बहू उसको मना कर दिया, किसी के यहां जाके खाना नहीं है तुमको, समझ रहे, किसी व्यक्ति के यहां से आप नहीं जाएंगे, उन पे चिल्लाते हैं। ये है भाई, ये सभी अपराध है। मान लो उन्हें पहले कुछ गलती भी किया हो, अब उम्र हो चुका है ना। तो ये अगर कोई युवा इस वीडियो को आप देख रहे हो तो भाई आप इस बात को जान जाए, किसी भी सीनियर सिटीजन के साथ अगर ऐसा हो रहा है, व्यवहार हो रहा है, तो वो समझो अपराध है, क्राइम है। और देखो ये जानबूझकर अपराध वो कर रहे हैं, या अनजाने कर रहे हैं, लेकिन वो जानबूझ के कर रहे हैं, वो अपना बदला ले रहे हैं, है ना। तो इस परिस्थिति में वो अपराध है। सीनियर सिटीजन समय पे उनको खाना अगर नहीं दिया जा रहा है, उनको हेल्थ की, स्वास्थ्य की देख नहीं की जा रही है, समझ रहे हो, लगातार उनका जो है इस तरह उनके साथ व्यवहार हो रहे हैं। कई सीनियर सिटीजन उनके परिवार वाले जो है दबाव उन पर डालते हैं कि हमारे प्रॉपर्टी हमारे नाम कर दो, बच्चों के नाम पर जो है वो संपत्ति कर देनी चाहिए क्योंकि आपकी उम्र हो चुकी है। इस तरह की देखने को मिलता है। समझ रहे, कई बार सीनियर सिटीजन को मूर्ख कहा जाता है, उनको मूर्ख बोलता है। और देखो सभी के सामने ये कहा जाता है भाई उसकी उम्र हो चुकी है। और देखो सीनियर सिटीजन, अब इनकी बुद्धि काम थोड़ा सा कम करता है, जब जिस तरह बच्चा का रहता है ना, बच्चा बोले ना, बच्चे ही तरह हो जाता है। और देखो अरे यह पागल हो चुके हैं, इस तरह की बात करते हैं। बताओ वो पागल हो चुके हैं, 60 70 80 साल उम्र हो गया, पागल हो गए भाई, ये कहता है। तो बताओ ये अपराध नहीं है तो क्या है। और देखो बिल्कुल भी सीनियर सिटीजन परिवार वाले से इस तरह का नहीं करनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति से परिवार के इस तरह की बातें आपको नहीं करना है, समझ रहे उनका। और देखो भाई अगर आपके गेस्ट, कोई गेस्ट अगर आते हैं तो उनके सामने आप नहीं जाएंगे, उनसे मिलेंगे नहीं। इस परिस्थिति में आपके घर पर बनी रहती है, आप लोग देखते होंगे। तो ये पड़ताल कंटिन्यू किया जाता है भाई। तो जब वो कोर्ट में आते तो ये बताते कि हमारे घर में हमारे साथ मारपीट तक की जाती है, समझ सकते हो, समझ रहे हो। तो हमारे पोते पोती, हमारे साथ पोता पोती भी गलत व्यवहार करता है, समझ सकते हो। और कुछ भी मेडिसिन मांगे तो वो गिलास पानी मांगे तो हमारे साथ बदतमीजी से पेश आता है, और गिलास पानी तक नहीं देता है, कहता है दूसरा बेटा के पास चले जाओ, समझ पा रहे हो। तो ये तरह की भाई इस तरह का इंसल्ट उनका करता है। और यहां पे ये घटनाएं कंटिन्यू देखते हैं, शारीरिक प्रताड़ना भी की जाती है उसके साथ, समझ रहे हो। समाज में हमने देखा है इस तरह का। तो भाई यहां पे आपको समझने की जरूरत है क्या कि सीनियर सिटीजन एक्ट जो 2007 बना है उसमें महत्वपूर्ण बहुत कुछ खास लोग को कहा गया है कि सीनियर सिटीजन कहा गया है टाइम पे खाना नहीं देता है, मेडिसिन नहीं देता है, और हमें लगातार संपत्ति से बेदखल किया जा रहा है। तो संपत्ति खुद व पैसों से खरीदा बनाया, या वो संपत्ति के हमें एक वक्त खाना ठीक से नसीब नहीं हो रहा है भाई, इस तरह की मिलती है। और देखिए मैं आप सभी को, जितने भी सीनियर सिटीजन है इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इस बात को जाने कि आपको मेंटेनेंस लेने का अधिकार है, आप भरण पोषण का अधिकार को आप प्राप्त करते हैं। लेकिन आप समझे मेंटेनेंस का मुकदमा जो है भरण पोषण के लिए आपको शिकायत करना है, और भरण पोषण के लिए आवेदन आप डालेंगे सिर्फ एक विवाहित महिला अपने पति से ले सकती है। आज भी गांव में लोग यही समझते हैं। देखो भाई मेंटेनेंस का मुकदमा, मेंटेनेंस का आवेदन वो सिर्फ और सिर्फ एक विवाहित महिला अपने पति के लिए तो देती है। कई जगहों पे यहाँ पे ये भी सोच रहे हैं कि ये कानून बना हुआ है, तो मेंटेनेंस जो कानून बना हुआ है वो सिर्फ हिंदू लोगों के लिए है, हिंदू धर्म के लोग अपना रहे सिर्फ से उनके, जबकि ये वैसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेंटेनेंस का मुकदमा किसी भी जाति धर्म विशेष के लिए नहीं है, कोई भी इसके लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। और आप अपने जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास जाके आवेदन दे सकते हैं, और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस को भी आवेदन दे सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसा कभी नहीं लिखा हुआ है सिर्फ और सिर्फ हिंदू के लिए है, या सिर्फ मुस्लिम के लिए, या फिर किसी धर्म व्यक्ति के लिए नहीं है, समझ रहे हो। मेंटेनेंस का आपको अधिकार है, माता पिता को अपने बच्चों से मेंटेनेंस पाने का अधिकार है। जो सीनियर सिटीजन है वो अपने माता पिता आपके जो है वो आपसे मांग सकता है, और आपको देना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। ऐसा कहा गया सीनियर सिटीजन के एक्ट में, है ना। और उनके पोते पोती जो भी जॉब कर रहे हो भाई, कुछ भी तुम बन गया हो, कोई भी जॉब सरकारी जॉब ले लिया हो, तो उनसे भी मेंटेनेंस लेने का अधिकार प्राप्त है, अपने पोते पोती से भी, अपने बेटा पुतों से भी, समझ रहे हो ना। उनकी अगर उम्र 18 वर्ष से अधिक है तो उसके पास अगर पैसे हैं तो उनको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। और देखिए ये है भाई मेंटेनेंस का। कई लगता है कि मेंटेनेंस का मुकदमा सिर्फ जो है माता पिता है तो वो सिर्फ जो है क्या करेंगे, अपने बेटे से ही ले सकते, नहीं भाई, बेटी से भी ले सकता है, पोता पोती से भी ले सकता है, समझ रहे हो ना।
तो ये है गवर्नमेंट सर्विस में किसी भी तरीके से वो प्राप्त कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये है विवाहित को आप मेंटेनेंस की मांग नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, मांग कर सकते हो, सिर्फ विवाहित ही लोग मांगेंगे, अपने पत्नी ही पति से मांगे ऐसा नहीं है। आपके पिता माता है तो अपने बेटे बहू और अपना पोता पोती सबसे मांग सकता है, समझ पा रहे हो। तो ये है, ये कानून था जो कि आज का वीडियो में हमने आप लोग को बताया है। तो ये आप लोग समझेंगे और आप लोग कमेंट करेंगे, अगर आप लोग के घर में किसी के साथ, आपके गांव में, आपके समाज में अगर ऐसा हो रहा है तो आप कोर्ट में जाइए और उस मेंटेनेंस का मांग कीजिए। और आपका जितना नाम से जमीन है आप हर एक साल एक खेत बेचते रहिए और खाते रहिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है, समझ पा रहे हो। ये जरूरी है, जो भी जमीन है आप बेच सकते हैं, खा सकते हैं और कोर्ट में आ सकते हैं और अपना कोई बेटा बेटी या पोता पोती कोई भी बहू अगर भाई मेंटेनेंस आपको चाहिए उससे, तो आप कोर्ट में आके आइए, अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके एसपी से मिलिए, आवेदन दीजिए, डिप्टी कमिश्नर से मिलिए, आवेदन दीजिए, उससे भी न सल्टे तो आके केस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस का मुकदमा सिर्फ महिलाएं पति पर नहीं कर सकता, माता पिता भी अपने बेटे बेटी पर कर सकता है, अपने बहू पर कर सकता है, अपने पोता पोती पर कर सकता है, समझ रहे हो ना, ये चीजें हैं। तो आज का वीडियो में इसी के लिए बनाए ताकि आप लोगों को पता चले अधिकार कानून क्या है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। आप लोग सारे लोग जितना लाइक करें, ये मिलियन में वीडियो जाना चाहिए ताकि लोगों तक पहुंचे और जानकारी हो कानून का। बहुत सारे ऐसे सीनियर सिटीजन है उसको कानून की जानकारी नहीं है, तो सारे लोग धड़ाधड़ बिना पूछे लाइक करो, शेयर करो और पूरा शेयर करो और कमेंट करो कि वीडियो कैसा था, नहीं था, अपना राय जरूर दो। इसी बात के साथ वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।